नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे चैनल में। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग जीवन में इतनी मेहनत करने के बावजूद भी असफल क्यों हो जाते हैं, जबकि कुछ लोग बिना किसी खास संघर्ष के भी सुख और शांति से अपना जीवन जीते हैं? इसका कारण किस्मत नहीं, बल्कि हमारी अपनी आदतें होती हैं। हमारे भीतर कुछ ऐसी आदतें छिपी होती हैं जो धीरे धीरे बिना हमें एहसास कराए हमारे जीवन को बर्बादी की ओर धकेलती चली जाती हैं। ये आदतें इतनी सामान्य होती हैं कि हम इन्हें कभी गंभीरता से लेते ही नहीं, और यही सबसे बड़ी भूल होती है। जब तक हमें इनका एहसास होता है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उन 8 सबसे बुरी आदतों की, जिनके बारे में आध्यात्मिक गुरु प्रेमानंद जी महाराज ने बताया है। ये आदतें अगर हमारे भीतर मौजूद हैं, तो ये हमें सफलता, सुख और शांति से दूर ले जाती है। इसके साथ ही हम बात करेंगे भगवद गीता में श्री कृष्ण के उन उपदेशों की, जिनमें उन्होंने मनुष्य के पतन के 5 बड़े कारण बताए हैं। ये सारा ज्ञान हमें हजारों साल पहले दिया गया था, लेकिन आज भी ये उतना ही प्रासंगिक है जितना पहले था, क्योंकि मनुष्य का स्वभाव नहीं बदलता, बस समय और परिस्थितियां बदलती हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हर आदत के साथ हम ये भी समझेंगे कि इसे कैसे पहचाना जाए और कैसे इस पर काबू पाया जाए। अगर आप वाकई अपने जीवन में बदलाव चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए एक आईने की तरह काम करेगा। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इससे पहले कि हम प्रेमानंद जी महाराज की बताई 8 आदतों की बात करें, हमें भगवद गीता के उस ज्ञान को समझना जरूरी है जो हमें ये बताता है कि मनुष्य आखिर बर्बाद क्यों होता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता के उपदेश में ये स्पष्ट किया है कि मनुष्य के पतन के पीछे मुख्य रूप से 5 कारण होते हैं। पहला है अत्यधिक नींद, दूसरा है क्रोध, तीसरा है भय यानी डर, चौथा है थकान और 5वां है काम को टालने की आदत, जिसे हम आलस्य भी कह सकते हैं। अब जरा गौर से सोचिए, ये 5 चीजें कितनी सामान्य लगती हैं। हर इंसान को कभी ना कभी नींद आती है, गुस्सा आता है, डर लगता है, थकान महसूस होती है और काम टालने का मन भी करता है। लेकिन यही सामान्य सी लगने वाली चीजें जब ये हमारे स्वभाव का स्थायी हिस्सा बन जाती हैं, तब ये हमारे विनाश का कारण बनने लगती हैं। जैसे अगर कोई व्यक्ति हर दिन देर तक सोता है और अपने जरूरी कामों को नजरअंदाज करता है, तो धीरे धीरे उसका करियर, उसके रिश्ते और उसका स्वास्थ्य सब प्रभावित होने लगता है। इसी तरह क्रोध एक ऐसी आग है जो पहले दूसरों को नहीं, बल्कि खुद इंसान को जलाती है। जो व्यक्ति छोटी छोटी बातों पर क्रोधित हो जाता है, वो अपने रिश्तों को, अपने अवसरों को और अपनी मानसिक शांति को खुद ही नष्ट कर लेता है। डर भी उतना ही घातक है, क्योंकि डर इंसान को आगे बढ़ने से रोकता है। जो व्यक्ति असफलता से डरकर कोशिश करना ही बंद कर देता है, वो कभी सफल नहीं हो पाता। थकान भी एक बहाना बन जाती है, जिसकी आड़ में हम अपने जरूरी कर्तव्यों से भागते हैं। और सबसे आखिर में आती है काम टालने की आदत, जिसे आजकल की भाषा में हम प्रोक्रास्टिनेशन कहते हैं। ये वो आदत है जो सबसे ज्यादा लोगों को अपना शिकार बनाती है, क्योंकि ये इतनी सूक्ष्म होती है कि इंसान को पता ही नहीं चलता कि उसका कीमती समय कब बर्बाद हो गया। अब आप खुद ही सोचिए, ये 5 आदतें लगभग हर इंसान में किसी न किसी मात्रा में मौजूद होती हैं। बस अंतर इतना है कि किसी में ये ज्यादा होती है तो किसी में कम, और यही ज्यादा और कम का अनुपात ही तय करता है कि हमारा जीवन सफलता की ओर जाएगा या बर्बादी की ओर। इसलिए ये जानना बेहद जरूरी है कि हम इन आदतों में कहाँ खड़े हैं, ताकि समय रहते हम खुद को सुधार सकें। अब चलिए इसी संदर्भ में आगे बढ़ते हैं और समझते हैं प्रेमानंद जी महाराज द्वारा बताई गई वो 8 आदतें जो व्यक्ति को बर्बादी के रास्ते पर ले जाती हैं। दोस्तों, सबसे पहली आदत है उत्साह और उमंग में आकर गलत काम या पाप करना। हमारे समाज में बहुत से लोग ऐसे हैं जो कोई भी गलत काम बड़े जोश और उत्साह के साथ करते हैं। इसका कारण ये है कि ऐसे काम उन्हें तुरंत यानी क्षणिक रूप से कोई ना कोई लाभ या आनंद देते हैं। जैसे कोई व्यक्ति दूसरों को धोखा देकर पैसा कमाता है, तो उसे तुरंत आर्थिक लाभ मिलता है, और इस लाभ को पाकर वो और उत्साहित हो जाता है और बार बार ऐसे ही गलत रास्ते अपनाने लगता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ सबसे बड़ी भूल ये होती है कि इंसान सिर्फ तात्कालिक लाभ देखता है, उसके दूरगामी परिणामों को नहीं। जब कोई व्यक्ति पाप करने में आनंद और उत्साह महसूस करने लगता है, तो ये उसकी आत्मा और उसकी बुद्धि दोनों के लिए बेहद खतरनाक स्थिति होती है, क्योंकि जो पाप पहले असहज लगता था, वो धीरे धीरे सामान्य लगने लगता है, और फिर व्यक्ति बिना किसी अपराध बोध के लगातार गलत कर्म करता चला जाता है। ये स्थिति बेहद खतरनाक इसलिए है क्योंकि जब इंसान का विवेक कमजोर पड़ जाता है, तो वो सही और गलत के बीच का फर्क समझना ही बंद कर देता है। ऐसे लोग समाज में सम्मान तो खो ही देते हैं, साथ ही उनके भीतर एक गहरी अशांति भी घर कर जाती है, भले ही ऊपर से वो कितने भी खुश दिखें।
इसलिए अगर आप कभी किसी काम को करने में असामान्य उत्साह महसूस करें तो एक पल रुककर खुद से ये जरूर पूछिए कि क्या ये काम वाकई सही है या सिर्फ तत्कालिक लाभ के लालच में मैं खुद को धोखा दे रहा हूँ। दोस्तों, दूसरी आदत है हमेशा खुद की तारीफ करते रहना। ऐसे लोग जो हर समय अपनी ही प्रशंसा में लगे रहते हैं, असल में वो अपनी खामियों और अपने बुरे कर्मों को देख ही नहीं पाते। जब इंसान खुद को हमेशा सही और श्रेष्ठ मानने लगता है तो उसकी बुद्धि धीरे धीरे भ्रष्ट होने लगती है। ऐसा व्यक्ति कभी अपनी गलती स्वीकार नहीं करता, और जो व्यक्ति अपनी गलती स्वीकार ही नहीं करता वो कभी सुधर भी नहीं पाता। ये आदत आत्ममुग्धता की श्रेणी में आती है, जहां इंसान अपने आप में इतना खोया रहता है कि उसे अपने आसपास के लोगों की सलाह, उनकी आलोचना और उनकी भावनाएं दिखनी ही बंद हो जाती हैं। ऐसे लोग धीरे धीरे अकेले पड़ने लगते हैं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति लंबे समय तक ऐसे इंसान के साथ नहीं रहना चाहता जो सिर्फ अपनी ही तारीफ सुनना चाहता है और दूसरों की बात को महत्व ही नहीं देता। इसके अलावा जब व्यक्ति खुद को हमेशा श्रेष्ठ समझने लगता है तो वो सीखना बंद कर देता है, और जो सीखना बंद कर देता है वो जीवन में आगे बढ़ना भी बंद कर देता है। इसलिए दोस्तों, आत्मविश्वास रखना अच्छी बात है, लेकिन आत्ममुग्धता और अहंकार ये दोनों इंसान को अंदर से खोखला बना देते हैं। सच्ची प्रगति तभी संभव है जब इंसान अपनी कमियों को स्वीकार करे और उन्हें सुधारने की दिशा में काम करे। दोस्तों, चौथी आदत है जरूरतमंद इंसानों और जानवरों की सहायता ना करना। हमारे शास्त्रों में हमेशा ये सिखाया गया है कि इंसान और पशु दोनों के प्रति दया और करुणा का भाव रखना चाहिए। जब हम किसी जरूरतमंद की मदद करते हैं तो इससे न केवल हमें पुण्य की प्राप्ति होती है, बल्कि हमारे रिश्ते भी मजबूत और बेहतर बनते हैं। लेकिन जो लोग जरूरतमंदों की मदद करने से बचते हैं या उनकी उपेक्षा करते हैं, उनका पुण्य धीरे धीरे नष्ट होता चला जाता है। ये एक ऐसी आदत है जो दिखने में बहुत छोटी लगती है, लेकिन इसका असर बहुत गहरा होता है। जो व्यक्ति स्वार्थी होकर सिर्फ अपने बारे में सोचता है और दूसरों की तकलीफ को अनदेखा कर देता है, वो धीरे धीरे समाज से कटता चला जाता है। ऐसे व्यक्ति को जब खुद जरूरत पड़ती है तो उसे भी कोई सहायता करने वाला नहीं मिलता, क्योंकि जैसा हम बोते हैं वैसा ही हमें काटने को मिलता है। ये प्रकृति का एक अटल नियम है। इसके विपरीत जो व्यक्ति निस्वार्थ भाव से दूसरों की सहायता करता है, चाहे वो इंसान हो या कोई मूक पशु, उसके जीवन में सकारात्मकता और सुख अपने आप आने लगते हैं। इसलिए दोस्तों, अपने आसपास जरूरतमंद लोगों और जानवरों की मदद करने की आदत डालिए। ये छोटा सा कर्म आपके जीवन में बड़ा बदलाव ला सकता है। दोस्तों, पांचवी आदत है असहाय और कमजोर लोगों को नुकसान पहुंचाना। ऐसे लोगों की मदद ना करना तो एक बात है, लेकिन जानबूझकर उन्हें हानि पहुंचाना ये क्रूरता की सबसे बड़ी निशानी है। जो व्यक्ति अपने से कमजोर व्यक्ति पर अत्याचार करता है या उसका शोषण करता है, उसकी दुर्गति निश्चित होती है। ये न केवल नैतिक रूप से गलत है, बल्कि आध्यात्मिक दृष्टि से भी ये सबसे बड़ा पाप माना गया है। असहाय व्यक्ति वो होता है जो अपनी रक्षा स्वयं नहीं कर सकता। इसलिए समाज और धर्म दोनों की ये जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे लोगों की रक्षा की जाए, ना कि उन्हें और अधिक नुकसान पहुंचाया जाए। जो व्यक्ति इस सिद्धांत के विपरीत आचरण करता है, वो अपने ही हाथों अपने भविष्य को अंधकार में बना लेता है, क्योंकि प्रकृति का न्याय कभी न कभी हर किसी के सामने आता है, और जो बीज हम बोते हैं वही फसल हमें काटनी पड़ती है। इसलिए दोस्तों, जीवन में चाहे कितनी भी शक्ति या सामर्थ्य क्यों ना आ जाए, हमें हमेशा कमजोर और असहाय लोगों के प्रति दयालु और सहयोगी बने रहना चाहिए। यही सच्ची मानवता है और यही वो गुण है जो हमें बर्बादी से बचाकर रखता है। दोस्तों, ये सिद्धांत सिर्फ धार्मिक दृष्टिकोण से ही नहीं, बल्कि नैतिक दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण है। जो समाज असहायों की रक्षा नहीं करता, जो कमजोरों का शोषण करता है, वो समाज कभी भी स्थायी रूप से आगे नहीं बढ़ सकता। इसी तरह जो इंसान अपने से कमजोर लोगों के साथ बुरा व्यवहार करता है, वो अपने कर्मों के फल से कभी बच नहीं सकता। कर्म का सिद्धांत यही कहता है कि आप जैसा बोएंगे वैसा ही काटेंगे। अगर आप आज किसी असहाय व्यक्ति को कष्ट पहुंचाते हैं, तो भविष्य में किसी न किसी रूप में आपको भी उसी तरह की परिस्थिति का सामना करना पड़ सकता है। इसके विपरीत जो इंसान असहायों की सुरक्षा करता है, जो अपनी शक्ति और सामर्थ्य का उपयोग कमजोरों की रक्षा के लिए करता है, वो समाज में सम्मान पाता है और उसका जीवन सुख समृद्धि से भरा रहता है। इसलिए दोस्तों, हमेशा याद रखिए कि हमारी असली परीक्षा तब होती है जब हमारे सामने कोई ऐसा व्यक्ति हो जो हमसे कमजोर हो, और उस परीक्षा में हमें दया और करुणा का रास्ता ही चुनना चाहिए। दोस्तों, छठी आदत है अपनी ताकत, अपने पद, अपने पैसे या अपने अधिकार का दिखावा करना, खासकर उन लोगों के सामने जो आपसे कमजोर हैं या जो आपकी शरण में आए हैं। हमारे शास्त्रों में ये स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जो लोग या पशु पक्षी आपकी शरण में आते हैं, आपसे मदद मांगते हैं, उनकी सहायता करना आपका धर्म है।
लेकिन जब कोई इंसान इसके बजाय अपनी ताकत, अपने प्रभाव और अपने रुतबे का दिखावा करने लगता है, जब वो अपने अधीनस्थ लोगों पर, अपने कर्मचारियों पर या अपने परिवार के कमजोर सदस्यों पर अपना रौब जमाता है, तो ये आदत उसे धीरे धीरे बर्बादी की ओर ले जाती है। दोस्तों, ये एक बहुत ही सूक्ष्म लेकिन खतरनाक आदत है, क्योंकि अक्सर लोग इसे अपनी सफलता का प्रतीक मान बैठते हैं। जब किसी इंसान के पास पैसा, पद या शक्ति आ जाती है, तो वो अक्सर ये भूल जाता है कि ये सब कुछ अस्थायी है। ये सब कुछ आज है तो कल नहीं भी हो सकता है। जो इंसान अपनी शक्ति का उपयोग दूसरों को दबाने के लिए, उन्हें अपमानित करने के लिए करता है, वो अपने चारों ओर सिर्फ दुश्मन और नाराज लोग इकट्ठा कर लेता है। समय बदलते देर नहीं लगती, और जब परिस्थितियां बदलती हैं, तो वही लोग जिन्हें उसने कभी दबाया था, उसकी मुश्किल के समय उसका साथ नहीं देते। इसके विपरीत जो इंसान अपनी शक्ति और सामर्थ्य का उपयोग नम्रता के साथ दूसरों की भलाई के लिए करता है, जो अपने अधीनस्थों के साथ आदर और स्नेह का व्यवहार करता है, वो लंबे समय तक सम्मान और सफलता दोनों बनाए रखता है। इसलिए दोस्तों, अगर आपके पास आज कोई शक्ति, कोई पद या कोई अधिकार है, तो उसका उपयोग विनम्रता के साथ कीजिए, दिखावे के साथ नहीं। दोस्तों, 7वीं आदत है अपने सच्चे दोस्तों के साथ बुरा व्यवहार करना। जीवन में सच्चे मित्र मिलना बहुत बड़ी बात होती है। ऐसे मित्र जो मुश्किल समय में आपका साथ देते हैं, जो आपको सही राह दिखाते हैं, जो आपकी गलतियों पर आपको टोकने की हिम्मत रखते हैं। ऐसे मित्र वास्तव में जीवन की सबसे बड़ी पूंजी होते हैं। लेकिन कई बार जब इंसान सफलता या अहंकार के नशे में डूब जाता है, तो वो अपने इन्हीं सच्चे मित्रों की उपेक्षा करने लगता है, उनके साथ बुरा व्यवहार करने लगता है, या फिर स्वार्थ के कारण उनसे दूरी बना लेता है। दोस्तों, ये आदत इंसान को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाती है, क्योंकि जब जीवन में सच में मुश्किल समय आता है, जब इंसान को असली मदद और सच्ची सलाह की जरूरत होती है, तब यही सच्चे दोस्त उसके साथ खड़े होते हैं। लेकिन अगर इंसान ने पहले ही अपने व्यवहार से इन दोस्तों को दूर कर दिया है, तो मुश्किल समय में उसे अकेलापन ही मिलता है। सच्चे दोस्तों के साथ अच्छा व्यवहार बनाए रखना, उनकी बातों को सुनना, उनकी सलाह को महत्व देना और उनके साथ अपने रिश्ते को मधुर बनाए रखना, ये आदत इंसान को हमेशा बर्बादी से बचाती है। हमारे शास्त्रों में भी मित्रता के महत्व को बार बार बताया गया है, और ये कहा गया है कि सच्चा मित्र वही होता है जो आपकी प्रशंसा नहीं, बल्कि आपकी भलाई चाहता है, जो जरूरत पड़ने पर आपको सच बताने से नहीं हिचकिचाता। इसलिए दोस्तों, अपने जीवन में जो भी सच्चे मित्र हैं, उनकी कदर कीजिए, उनके साथ अच्छा व्यवहार कीजिए, क्योंकि यही रिश्ते आपके सबसे बड़े संकट में आपके सबसे बड़े सहारे बनते हैं। दोस्तों, अब तक हमने जिन 8 आदतों के बारे में विस्तार से बात की, अगर हम उन्हें एक साथ याद करें, तो पहली आदत है उत्साह में पाप करना, दूसरी आदत है खुद की तारीफ करना, तीसरी आदत है क्रोध, चौथी आदत है जरूरतमंदों की सहायता न करना, पांचवी आदत है असहाय लोगों को नुकसान पहुंचाना, छठी आदत है अपनी ताकत का दिखावा करना, और 7वीं आदत है अपने सच्चे दोस्तों के साथ बुरा व्यवहार करना। ये सभी आदतें अलग अलग दिखने के बावजूद एक ही जड़ से जुड़ी हुई हैं, और वो जड़ है इंसान का अहंकार, उसका स्वार्थ और उसकी अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण की कमी। दोस्तों, अगर हम गहराई से सोचें, तो ये सभी आदतें हमारे रोजमर्रा के जीवन में किसी न किसी रूप में मौजूद रहती हैं। कभी हम उत्साह में आकर गलत फैसले ले लेते हैं, कभी हमें अपनी उपलब्धियों पर इतना घमंड हो जाता है कि हम दूसरों को कमतर समझने लगते हैं, कभी हमें छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाता है, कभी हम अपनी व्यस्तता का बहाना बनाकर जरूरतमंदों की मदद करने से बचते हैं, कभी हम जाने अनजाने अपने से कमजोर लोगों को नजरअंदाज कर देते हैं या उन्हें नुकसान पहुंचा देते हैं, कभी हमें अपनी शक्ति और पद का घमंड हो जाता है, और कभी हम अपने सच्चे दोस्तों की कद्र करना भूल जाते हैं। लेकिन दोस्तों, अच्छी बात यह है कि ये सभी आदतें ऐसी नहीं हैं जिन्हें बदला न जा सके। अगर इंसान अपने भीतर झांक कर देखे, अगर वो ईमानदारी से अपनी इन कमियों को पहचान ले और उन्हें सुधारने का संकल्प ले ले, तो कोई भी शक्ति उसे सफल होने से नहीं रोक सकती। आध्यात्मिक गुरु प्रेमानंद जी महाराज हमेशा यही संदेश देते हैं कि आत्मनिरीक्षण यानी अपने आप का ईमानदारी से मूल्यांकन करना जीवन में सुधार लाने का सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है। जब तक हम अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक हम उन्हें सुधार भी नहीं पाएंगे। इसलिए दोस्तों, आज इस वीडियो को देखने के बाद मैं आपसे यही अनुरोध करूंगा कि आप कुछ पल के लिए रुकिए, शांति से बैठिए और अपने भीतर झांक कर देखिए कि इन 8 आदतों में से कौन सी आदत आपके भीतर मौजूद है। और जो भी आदत आपको अपने भीतर महसूस हो, आज से ही उसे सुधारने की दिशा में एक छोटा सा कदम उठाइए। याद रखिए,
बड़े बदलाव हमेशा छोटे छोटे कदमों से ही शुरू होते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी और प्रेरणादायक रहा होगा। श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान और प्रेमानंद जी महाराज के उपदेश हमें ये सिखाते हैं कि हमारी बर्बादी का कारण कोई बाहरी शक्ति नहीं, बल्कि हमारे अपने ही विचार, हमारी अपनी आदतें और हमारा अपना व्यवहार होता है। अगर हम इन 8 आदतों को पहचान ले और समय रहते इनमें सुधार कर ले, तो हमारे जीवन में सफलता, शांति और समृद्धि का आना निश्चित है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, अगर आपको लगता है कि इसमें बताई गई बातें आपके जीवन में सच में काम आ सकती हैं, तो कृपया इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें, ताकि ये सकारात्मक संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि इस तरह के ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। साथ ही अपने विचार, अपने अनुभव और अपने सवाल हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। हम आपके हर सवाल का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए, सकारात्मक सोच बनाए रखिए और अपने जीवन को बेहतर बनाने की दिशा में हर दिन एक छोटा सा कदम उठाते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।